स्वागत करता हूं। भारत माता की। सुखू भाई, सुखू भाई, सुखू भाई, सुखू भाई। महंगा राशन, महंगा तेल। सभी से आग्रह रहेगा जो सामने खड़े हैं कृपया करके पीछे कुर्सियां खाली हैं वहां पे बैठ जाए। विनायक जी सभी को बोलिए, जितने हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं एक भी खड़ा नहीं दिखाई देना चाहिए। बालम जी कुर्सियों पे जाओ आप। डॉक्टर राम जी मंच के सामने मत खड़ो कोई भी, चलो कुर्सियों पे सारे। और सभी मंडल अध्यक्षों मंच पे आ जाए। महाराज किशन रियाल जी मंच पे आइए। भारत माता की। आज आक्रोश रैली है। बीच में उपस्थित हमारे चंबा कांगड़ा के सांसद श्री राजीव भारद्वाज जी, हमारे बीच में उपस्थित चंबा कांगड़ा के प्रभारी श्री विपिन सिंह परमार जी, श्री जनक जी, भरमौर के विधायक श्री डी.एस. ठाकुर जी, डलहौजी के विधायक श्री जरियाल जी, श्री पवन नेर जी पूर्व में रहे चंबा से विधायक, श्रीमती नीलम नेर जी पूर्व में रहे चंबा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, यहाँ पर उपस्थित पांचों मंडलों के अध्यक्ष, यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ज्यादा देर यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे क्योंकि सभी को एक लिमिटेड समय दिया गया है। इसके बाद हम बाजार में एक चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मंच में आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमती नीलम नेर जी को, कृपया के हुए मंच पे आए। फोटो होगी अब चलो। कांग्रेस सरकार के आज 2 वर्ष पूरे होने के विरोध में आक्रोश रैली में उपस्थित लोकसभा सांसद चंबा कांगड़ा व प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजीव भारद्वाज जी, चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट प्रभारी और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष सुला से विधायक आदरणीय श्री विपिन परमार जी, इस आक्रोश रैली के इंचार्ज और डलहौजी से विधायक आदरणीय श्री डी.एस. ठाकुर जी, भटियात में पूर्व में रहे विधायक आदरणीय श्री विक्रम जरयाल जी और चंबा से पूर्व में रहे विधायक आदरणीय श्री पवन नेर जी, आदरणीय श्री जनक राज जी और सम्मानित मंच, यहाँ पर उपस्थित पत्रकार बंधु और पूरे जिले से आए हुए भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ताओं का मैं यहाँ आने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन स्वागतम करती हूँ। कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष 11 दिसंबर को पूरे होने जा रहे हैं और कांग्रेस सरकार 2 वर्ष पूरा होने पर बिलासपुर में 11 दिसंबर को जश्न मनाने जा रही है। इस संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक कमेटी गठित की गई है जिसकी शुरुआत आज चंबा से हो रही है। मैं हैरान हूँ इस बात से कि ये जश्न किस बात का मना रहे हैं, क्योंकि 2 वर्षों में सरकार ने अपने सीपीएस को बचाने के लिए करोड़ों रुपए जो है वो खर्च कर रही है। जिस वक्त विधानसभा के चुनाव हुए थे तो इन्होंने हमारे माताओं और बहनों को झूठे आश्वासन दिए थे और 1500 रुपये देने की भरपाई की थी और इस समय माताओं और बहनों को समझाया भी था कि ये अब फार्म जो है वो ना भरें, ये आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, परंतु वे ना मानी और आज नतीजा आपके सामने है। एक बार फिर से माताओं और बहनों को झूठे आश्वासन देंगे, परंतु काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, ये आप सबको याद रखना है। मैं अपने आदरणीय ठाकुर साहब का भी धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में हमारे चंबा के लिए बहुत से कार्य किए थे। 80 सड़कों का निर्माण जो आज तक कभी भी नहीं हुआ और चंबा में के हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट एक भी नहीं था, उन्होंने 3 प्लांट जो है वो हमें दिए। पक्का टाड़ा रोड, तड़ग्राम में जो भी आदमी थे वो घुरूरू से जो थे वो गांव को जाते थे, परंतु हमारे पुराने सीएम साहब ने जो थे वो तड़ग्राम के लिए सड़क देकर लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। जहां तक चंबा का सवाल है, जितने भी कार्य हैं वो सब ठप पड़े हुए हैं। पिछली सरकार जी ने में जयराम ठाकुर जी ने हमें जो भी काम दिए थे वे आज तक पूरा हो जाएं, वो बहुत बड़ी बात है। एक भी नया काम नहीं खुला है और पुराने के रिबन जो है वो आज भी काटे जा रहे हैं।
आपको बताऊं कि जो सब तहसील साहों में खुली थी वो भी बंद पड़ी है। आईपीएच का सब डिवीज़न जो सब डिवीज़न था वो मरेडी में खुला था, वो भी आज बंद है। बार बार बोल रहे हैं कि हम इनको खोल देंगे, परंतु अब खुलेंगे तब हम बात करेंगे। चंबा के लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि जिनको कि आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी लोकसभा और आदरणीय हर्ष महाजन जी जैसे दो सांसद जो है वो चंबा के लिए मिले हैं। मैं आदरणीय डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का चंबा कांगड़ा लोकसभा सांसद का धन्यवाद करती हूं कि जिन्होंने इतने कम समय में जो है वो संसद में चंबा के लिए आवाज़ उठाई, और इनका चंबा के लिए ये 6वां दौरा है। इतने कम समय में ये 6ठी बार जो है वो चंबा आए हैं। भारद्वाज जी पिछले और हमारे हर्ष महाजन जी भी हैं, वो भी संसद में राज्यसभा में जो है चंबा के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। मैं इन दोनों का जो है तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि चंबा के लिए इन्होंने लाखों रुपए जो हैं वो दिए हैं, और जब ये दोनों सांसद जो है मिलकर काम करेंगे तो चंबा की तरक्की जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। बाकी शीर्ष नेतृत्व का जो भी यहाँ पर हैं, कांग्रेस सरकार की 2 सालों की नाकामियों के बारे में आपको विस्तार पूर्वक जो है वो बताएंगे। एक बार फिर मैं शीर्ष नेतृत्व का चंबा जिला में आए हुए कर्मठ नेताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। भटियात से पूर्व विधायक विक्रम जयदयाल जी से कि अपने विचार रखें। 2 मिनट विचार 2 मिनट यही जो बोल रहे हैं हम भी थोड़ा जोर लाना पड़ा। भारत माता की दोनों हाथ ऊपर उठा के। हमारे सुखू जी हैं जो आज शिमला में, उनको पता लगे कि चंबा में आक्रोश रैली हो रही है कांग्रेस सरकार के अगेंस्ट। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। आज कांग्रेस सरकार के हमारे कांगड़ा चंबा के लोकप्रिय सांसद, पूर्व में रहे कांगड़ा बैंक के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, हमारे बीच चंबा कांगड़ा के विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान सुला के लोकप्रिय विधायक श्री विपिन सिंह परमार जी, बरमौर के विधायक DS ठाकुर जी, बरमौर के विधायक डॉक्टर जनक जी, लॉजी के पूर्व में रहे मेरे साथ चंबा के पूर्व विधायक नैर जी, नीलम नैर जी, हमारे जिला के अध्यक्ष धीरज दयाल जी, और हर एक विधानसभा से आए हुए देवतुल्य कार्यकर्ताओं, मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और जैसे नीलम नैर जी बोल रहे थे कि कांग्रेस ने 2 साल में कुछ नहीं किया। सबको पता है क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। वैसे भी अपने लिए पैसे हैं इनको, पर जनता के विकास के लिए पैसा इनके पास नहीं। कंगाली पर जो है ये सरकार जो है खड़ी है, हर 3 महीने के बाद कर्ज ले रही है। यहाँ तक मेरे इधर भाई बैठे हैं कि रिटायर एम्प्लॉइज जो लेटेस्ट हुए भी, उनको एम्प्लॉइजों को भी OPS का एक झूठा फार्मूला देकर वोट तो ले लिए, परंतु आज जो रिटायर हो रहे हैं और रो रहे हैं, बोलते हमारा GPF नहीं मिल रहा, लीव कैश में नहीं मिल रही हमें।
मैंने मिलना कहा है, जीपीएफ के केस तो सुख ने लोन ले लिया है, आगे मिलना भी नहीं है। वो महिलाएं ठगी, सब वर्ग ठगे इन्होंने। मैं अपने विधानसभा की बात सुनाता हूँ आप लोगों को। जाते कई लोग कांगड़ा जाते हैं, सिमता से लाड़ू का जो डबल लाइन रोड बन रहा है, 52 करोड़ 82 लाख सेंटर से आदरणीय नितिन गडकरी ने दिया था, उसका मिसयूज हो रहा है। ठेकेदार को पूछा मैंने, अरे क्या है, ना कहीं डंपिंग पॉइंट है, पूरा मलबा नीचे फेंक रहे हैं आप लोग। बोला सर क्या करूं, मैंने ये काम 36% लेस में लिया है, ऊपर से यहाँ का नेता जो है 1 करोड़ मांग रहा है, वो दे दिया, बोलता है 1 करोड़ का, तो डंपिंग पॉइंट कहाँ से बुलाऊंगा मैं। हमारी बेटी डॉक्टर है, वहां से एक डॉक्टर ने ट्रांसफर कराई है समोट से, 1 लाख रुपए लिए उससे, 1 लाख रुपए डॉक्टर से ट्रांसफर कर दिया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जब मुख्यमंत्री खुद भ्रष्टाचार कर रहा है तो नीचे वाले तो करेंगे। फिर मुखिया जो है देश का, आपको पता है, उनको ईडी ने अंदर भी ठोक दिया है। जो मुख्यमंत्री की गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में उनके साथ बैठते थे, उठते थे, खनन माफिया जो है, आज सभी माफिया चरम सीमा पर है। कोई भी माफिया जो है वो किसी से नहीं डर रहा, कानून को ताक में रख के काम कर रहे हैं। और हमारे जो छोटे मोटे ठेकेदार थे पहले, उन्होंने काम किया तो उनको 1 पैसा भी पेमेंट नहीं हुई, अपने लिए बहुत है। मेरे ब्लॉक में बीडीओ ने 19 करोड़ रुपए एक बंदे के खाते में डाल दिया, उसमें कोई जीएसटी नहीं लगी, कुछ नहीं। मेरे पास बिल पड़े हैं, कह रहा हूँ हमने हाई कोर्ट में किया था, विजिलेंस को इंक्वायरी हुई, विजिलेंस वाला को डराया, विजिलेंस वाले मुझे फोन आया, सर हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, हमें धमकाया जा रहा है। चलो फिर शिमला गया था मैंने, हमारा ईडी का वकील बैठा है, उस पर एप्लीकेशन लगा के आए हैं, ये नहीं करे तो ऊपर से सेंटर से करे। बिल पे डेट तक नहीं डाली हुई, जीएसटी तो कहाँ देनी है। पूरे जिला चंबा को जो टाइल्स वर्क हो रहा ना पाथ का या सड़कों का, एक बंदे को ठेका दे रखा, उसने अपना ही वो लगा लिया है टाइल बनाने का। कुल मिलाकर मेरा आपसे ये निवेदन है, आने वाले समय में सभी जितने भी लोग आए हैं, प्रमुख लोग आए इधर, महिला शक्ति काफी आए हैं, यूथ काफी आया है इधर, और पुराने कार्यकर्ता भी बहुत है इधर हमारे, जो कई सालों के पार्टी के साथ चले हुए। इन चीजों को, जो मुद्दे हैं, इन चीजों को हर एक घर में, हर एक गांव में बताना शुरू कर दें। नीलमणि जी ठीक बोल रही थी, महिलाएं पहले ठगी 1500 देंगे, विधानसभा इलेक्शन थे, नहीं दिया। अब एमपी के इलेक्शन में मैं चौड़ी में देख रहा था, रोड से लेकर ऑफिस तक महिलाओं की लाइन लगी होती थी। उनका 1000 2000 रुपया खर्चाया, उल्टा खर्चाया, उनसे दिया उनको कुछ नहीं। बोलते मॉडर्न स्कूल खोलेंगे हर एक कशिश में 2-2। स्कूलों में मास्टर नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। यहाँ तक बोले जी हम 5 लाख नौकरियां कहाँ देनी है, और कई विभाग में उन्होंने पद जो कम कर दिए पहले से। जो लोगों ने इंटरव्यू दिए कि उनका रिजल्ट निकाल रहे। आप पीछे आंगनबाड़ी की सहायिका और वर्कर रखे, उसमें अपने आदमियों को फिट किया। खैर वो तो हम कर रहे हैं, डीसी को दे दिया है, ऊपर कोर्ट में भी लगा दिया है। वैसे ही जो जल शक्ति विभाग में रखे थे, उसमें भी उन्होंने घोटाले किए, अपने बंदों को फिट करने की कोशिश की। और यहाँ पर मुझे पता है, पर विपिन कुमार जी बैठे हैं, हम जो वाइवा के नंबर नहीं होते आजकल, होते हैं सर, नहीं होते ना, वाइवा के नंबर जो है सरकार ने बंद कर दिए 2017 से। उनको अपने बंदों को ऊपर करने के उनको 5-5 नंबर, 4-4, 3-3 नंबर देना। तो ये आक्रोश रैली हर एक डिस्ट्रिक्ट में निभा रहे हैं। जो 2 साल का इनका काला अध्याय है, वो बताना जनता को सभी ने। ज्यादा नहीं बोलता हुआ, समय मेरे पास बहुत कम है, तो मैं 1-2 नारे बुलाऊंगा आपसे। बोले तैयार है सभी? सरकार को
जनता दुखी, बोला कांग्रेस सुखी। जनता दुखी, जनता दुखी, झूठी सरकार, झूठी गारंटियां, झूठी सरकार, आपने मेरे संबोधन को सुना, अगर कोई बीच में गलती होगी तो उसके लिए माफी चाहता हूं। भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद सर। मेरा विनम्र आग्रह रहेगा बरमौर से विधायक डॉक्टर जनकराज जी से कि आप आएं और अपने विचार रखें। आज की इस आक्रोश रैली में हमारे बीच में उपस्थित चंबा कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के आदरणीय लोकसभा सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, चंबा कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के प्रभारी पूर्व में रहे मंत्री आदरणीय श्री क्षेत्र के विधायक भाई DS ठाकुर जी, भाटियात से पूर्व विधायक भाई विक्रम जरयाल जी, चंबा के पूर्व विधायक भाई पवन नैयर जी, चंबा के जिला को हो रहे हैं। 2 सालों में हिमाचल के लोगों को इतना तो पता लग गया कि हम ठगे गए हैं। लगा है ना पता, हर तरीके से ठगे गए हैं। चाहे वो महिलाओं को ठगने की बात थी, 1500 रुपये देने की बात थी, बिजली फ्री देने की बात थी, रोजगार देने की बात थी, गोबर खरीदने की बात थी। जो झूठ की गारंटियों पे टिकी है ये सरकार, और पिछले 2 सालों से प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को इन्होंने प्रताड़ित करने के सिवाय और कोई काम नहीं किया है। तो आज हिमाचल की जनता ये पूछती है, ये जश्न आखिर तो किस बात का? बजाय इसके आपको आत्म मंथन करना चाहिए था कि हमने 2 सालों में क्या किया, ताकि हम आने वाले समय में ऐसा क्या करें कि जनता के बीच में सरकार की छवि सुधरे। एक और बात मैं इनको इस मंच के माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा, जब भी सरकारें बनती हैं और सरकारें इस तरीके से कार्य करती हैं तो वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि लोगों का सिस्टम से विश्वास उठ जाता है। और भारत देश जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हमारे लिए ये अच्छी बात नहीं है कि हमारे लोगों का लोकतंत्र से विश्वास उठे। जो काम इन्होंने किए हैं, आज प्रदेश में भ्रष्टाचार माफिया राज चरम पर है। चाहे वो खनन माफिया हो, चाहे वो वन माफिया हो, ड्रग कारोबार का हो, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है। दिन दिहाड़े कोर्ट के परिसर में गोलियां चलती हैं, दिन दिहाड़े प्रोजेक्ट के कर्मचारियों अधिकारियों को अगवा कर लिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। कांग्रेस की ये कार्यशैली रही है आज़ादी से लेकर जब तक कांग्रेस ने शासन किया है। अगर सही मायने में कांग्रेस विकास और देश को आगे ले जाने और लोगों के हित के लिए काम करती तो ये हालात ना बनते। जिन कांग्रेस सरकारों को, पूर्व में रही कांग्रेस सरकारों को इस बात तक एक छोटी सी चीज है, मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने एक स्वच्छ भारत का मिशन लॉन्च किया। लोगों में प्रेरणा आए, उन्होंने, मोदी जी ने खुद आकर सबसे पहले जो झाड़ू चलाना, तो बड़ा मजाक उड़ाया उस वक्त में, परंतु उन 10 साल पहले की परिवेश को देखो और आज के परिवेश को देखो। आज की जो पीढ़ी है वो अब गंदगी डालने से परहेज करती है। और नेता का काम केवल ये नहीं होता है कि वो क्षेत्र का विकास कराए, जनता को सही रास्ता दिखाना ये भी नेता का काम होता है, जो सही मायने में मोदी जी ने किया है। वर्तमान परिदृश्य में जो प्रदेश की स्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। कर्ज लेके घी पिया जा रहा है, उल जुलूल चीजों पर करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है, केवल अपनी सरकार बचाने के लिए काम हो रहा है, ना कि प्रदेश के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। सब जगह विकास के कार्य, आप खुद देखिए, मेरे बोलने पे ना जाइए, कोई नया शिलान्यास, कोई नया काम इस सरकार ने किया हो तो आप बताएं। जो भी काम पूरे हुए हैं, जिनके उद्घाटन ये कर रहे हैं, वो काम वही हैं जो पूर्व में हिमाचल में हुई भाजपा सरकार ने जो बनाए थे, जो काम किए थे। एक नया काम चंबा जिले में ये बता दें, मैं चंबा सदर के विधायक से लेकर चंबा के प्रतिनिधि जो
हैं कांग्रेस सरकार में, उन सबसे ये पूछना चाहता हूं कि आने वाले सत्र में हमसे ये बहस करें और बताएं, प्रदेश की तो बात छोड़ें, चंबा के लिए क्या किया। तो ये जो नाराजगी है, लोगों के बात, लोगों के घर घर तक ये बात पहुंचना जरूरी है। तो लोगों को इतना तो एहसास हो चुका है कि हम ठगे गए हैं, परंतु बोलते ना कि जनता भोली भाली होती है, भूल जाती है बड़ी जल्दी। इस धोखे में लोग दोबारा ना आए। एक बार हिमाचल बहुत बड़ी गलती कर चुका है, इन धोखेबाजों को सत्ता पे बिठा चुका है। आने वाले समय में जब भी चुनाव होने हैं, चाहे वो स्थानीय निकाय के चुनाव हो, चाहे वो विधायक के चुनाव हो, चाहे वो सांसद के चुनाव हो, देश की जनता भी ये जान चुकी है कि कांग्रेस का साथ देना मतलब अपने साथ धोखा करना। तो मेरा आप सब लोगों से आग्रह है कि सरकार की इस विफल कार्यशैली को, भ्रष्टाचारी नीति को, भेदभाव करने वाली नीति को, भाई भतीजावाद करने वाली नीति को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाएं। 2 साल हो गए हैं, अस्पताल खाली हैं, स्कूल खाली हैं, नए पद नहीं भरे जा रहे हैं, जो खाली पद थे उनको बंद किया जा रहा है, ये तर्क देकर कि इससे सरकार की कार्यशैली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। कितना प्रभाव पड़ रहा है वो आप लोग जानते हैं। एक और नई परंपरा सरकार ने शुरू की है, रिटायरमेंट के बाद लोगों को और नौकरी दे रही है। उसके पीछे का कारण पता क्या है? क्योंकि जीपीएफ रिटायरमेंट पे जो व्यक्तियों को लाभ मिलते हैं उसके अगेंस्ट तो लोन ले लिया है, तो पैसा तो देने के लिए है नहीं, नए लगाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो भाई तुम लगे, तुम ही चलते रहो बस। कि ये बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं तो और क्या है। तो मुझे इतनी बात कहनी है क्योंकि हम सब लोग माननीय विपिन परमार जी को, माननीय सांसद जी को यहाँ सुनने आए हैं और ये हमारे मुख्य वक्ता भी हैं, मुख्य नेता भी हैं, हमारी आवाज़ को संसद तक पहुँचाते हैं। इनका मैं एक बार फिर चंबा जिले का भारत की संसद में विशेष तौर पर चंबा जिले की समस्याओं को रखने के लिए जो इन्होंने आवाज़ उठाई है, इसके लिए मैं दिल से इनका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले सत्र में भी और आने वाले समय में भी डॉक्टर राजीव भारद्वाज इसी तरह चंबा की बुलंद आवाज़ बनकर चंबा की समस्याओं को उठाते रहेंगे। मैं चंबा के सब लोग हैं, हम छोटी सी बात कहूँगा, माननीय सांसद जी, आज़ादी से पहले ये बात बहुत पीड़ा करती है मेरे दिल में भी और चंबा के लोगों में भी। आज़ादी से पहले जब रजवाड़ाशाही हुआ करती थी, चंबा देश के प्रसिद्ध और समृद्ध रियासतों में एक रियासत थी। जहां आज़ादी के बाद विकास हुआ, देश कहीं से कहीं पहुंच गया और मेरा चंबा जिला समृद्धशाली से आकांक्षी जिलों की सूची में पहुंच गया। ये प्लीज़, ये हमारी जो पीड़ा है, हमारा जो दर्द है, इस दर्द को आप लोकसभा तक पहुंचाएं ताकि केंद्र सरकार की विशेष की प्रदृष्टि कोई मेरे जिले को मिले और हमारे जिले के लोगों का भी भाग्य जो है वो उज्जवल बने। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह रहेगा आज की इस आक्रोश रैली के जिला के प्रभारी माननीय DS ठाकुर जी से कि मंच पर आए और आज का इस रैली का संबोधन करें। इतनी जोर की आवाज़ निकलेगी DC ऑफिस भी गूंजे, ये तो पंडाल से बाहर आपकी आवाज़ नहीं जा रही है। भारत माता की। बड़े कम बोल रहे हैं, बीच में मोबाइल चेक कर रहे हैं भाई साहब, नहीं हाथ खड़े जिनके। भारतीय जनता पार्टी। आज के इस आक्रोश रैली के हमारे मुख्य अतिथि विधायक भरमौर के डॉक्टर जनक जी, बटियात के हमारे पूर्व में विधायक और श्री ब्रिकम सिंह जरियाल जी, हमारे यहाँ चंबा के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की बहन नीलम नैयर जी, पूर्व में विधायक रहे पवन नैयर जी, और हमारे संगठन के बड़े ही तेज तरार युवा जिला के अध्यक्ष धीरज नरियाल जी, और सम्मानित मंच और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला चंबा से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी बहनें, नौजवान साथी, आज की इस आक्रोश रैली में आपका स्वागत व अभिनंदन। 2 साल का कांग्रेस सरकार का जो कार्यकाल रहा आप सभी भली भांति जानते हैं।
व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ कोई भी कार्य जिला चंबा में नया कोई शुरू नहीं हुआ। जो पूर्व की सरकार भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार में जो काम उस टाइम के चले हुए हैं, पानी का प्रोजेक्ट हो या सड़कों के बड़े बड़े प्रोजेक्ट हों या हॉस्पिटल की हमारे बिल्डिंग का कार्य हो, उसके बाद 1 इंच भी कार्य नया कोई शुरू नहीं हुआ। और 2 साल का जश्न कांग्रेस सरकार मना रही है। बड़े दुख के साथ भारतीय जनता पार्टी को आज इस रोड में आना पड़ा कि इस 2 साल की कांग्रेस भ्रष्ट सरकार ने एक भी कार्य जो है जनहित में नहीं किया। इसकी पूरे हमारे वक्ता जो आज के मुख्य वक्ता हैं वो पूरी जानकारी आपको देंगे कि 2 साल में कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया। मैं थोड़ा सा प्रकाश डलहौजी कंस्टिट्यूंसी के ऊपर आपके समक्ष डालना चाहूँगा कि डलहौजी कंस्टिट्यूंसी में जो हमारी सरकार के टाइम में जो काम चले थे, पानी का काम हो, सड़क का काम हो या हॉस्पिटल का काम हो या और कोई भी विकास का काम हो, उसके बाद 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। और मैं आज इस मंच से आपको बड़े दुख के साथ कहना चाहूँगा कि डलहौजी हमारा एक पर्यटन नगरी है, पूरे हिंदुस्तान के टूरिस्ट वहाँ आते हैं और उसी वजह से हमारा ज़िला चंबा का नाम भी ऊंचा होता है। चंबा में टूरिस्ट आते हैं। 1 हफ्ते से बिजली कट गई है, टूरिस्ट आने बंद हो गए हैं और हमारे सांसद महोदय यहाँ बैठे हैं जो दिल्ली में चंबा तक रेल की बात करते हैं, डलहौजी तक पहुंचने की रेल की बात करते हैं। कांग्रेस सरकार में बिजली काट दी जाती है। डलहौजी की बड़ी शर्म की बात है। ये कैसा व्यवस्था परिवर्तन है। मैं आज इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में बात लाना चाहूँगा, यह किसकी गलती है? सरकार की गलती है या जो वहाँ अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उनकी गलती है? जो डलहौजी जैसे स्थान पे बिजली नहीं है तो जिला चंबा का क्या हाल होगा? ऐसी ये व्यवस्था पर परिवर्तन की सरकार है। इसलिए हमें बहुत आक्रोश है कि डलहौजी जैसा टूरिस्ट प्लेस में लाइट नहीं तो बाकी जगह हमारे दूर दराज क्षेत्र का क्या हाल होगा। डलहौजी कंस्टिट्यूंसी में कोई कार्य नहीं हो रहा है। स्कूलों में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है और साथ साथ जो विकास चला हुआ सब बंद पड़ा हुआ है। अभी हाल में ही हमारे एक 19 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट जो है केंद्र से हमारे एमपी साहब लेके आए, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। लिचौड़ी से तेलका रोड की उसकी वाइंडिंग के लिए उसको पक्का करने के लिए 19 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है उसका काम शुरू हुआ है और कांग्रेस बड़े उसमें फेसबुक में डाल रहे हैं कि हमारी सरकार ने शुरू किया। आपकी सरकार के जो काम थे भी वो भी बंद हो गए। तो जनता भली भांति जानती है कि विकास जो है मोदी जी करवा रहे हैं या पूर्व में जयराम की सरकार ने करवाया है, ये भली भांति जानते हैं। मैं आपसे आज निवेदन करूंगा कि इस 2 साल की सरकार के कार्य जो हुए हैं एक भी कार्य नहीं हुआ है और हम अपने अपने कंस्टिट्यूंसी वाइज हमारे नेता लोग भी बैठे हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष भी, हमारे बूथ के अध्यक्ष भी और सभी नेतागण हैं कि नीचे तक 2 साल की नाकामी हम पहुंचाएं और ये सरकार जो है जल्दी अपना सत्ता सुख जो भोग रही है छोड़े और विकास की सरकार भारतीय जनता पार्टी शिमला बैठे तभी हमारा पूरा विकास होगा, जिला चंबा का विकास होगा। जो भी जिला चंबा में विकास हो रहा है केंद्र से मोदी जी पैसा भेज रहे हैं और उसकी वजह से ही विकास के काम चले। अगर केंद्र से पैसा नहीं आए तो हमारी जो हालत है, यहाँ बसों की हालत देख लो, जगह जगह खड़ी हो जाती है, रूट बंद हैं। जब हम HRD से मैनेजर से बात करते हैं तो कहते हैं जी हमारे पास तो बसों चलाने के लिए पैसा तक नहीं है। और जो हमारे HRD के मिनिस्टर साहबान हैं उनको कोई चिंता नहीं है। हर चंबा के हर 10 किलोमीटर के बाद एक बस खड़ी हो जाती है, ना तो वो पूरे रूट पे जाती है, ना वो संगड़ी पहुंचती है, ना वो तेलका पहुंचती है और ना बग्गी बनहाड़ पहुंचती है। और हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं उनको कॉलेज तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। कॉलेज में प्रोफेसर नहीं है, +2 में लेक्चरर नहीं है, प्राइमरी तक टीचर नहीं है, खाली पड़े स्कूल हैं। तो इस 2 साल की जो सरकार का जो ये जश्न मना रहे हैं, हमें ये मालूम नहीं कि किस बात का जश्न मना रहे हैं, ये आप सभी भली भांति जानते हैं। ये जो है सरकार जो है अपने चहेतों की सरकार
सरकार है और जो जनता का जो पैसा जो है ये अपने क्षेत्रों पे खर्च कर रहे हैं और विकास का कोई नाम नहीं है। पूरा जिला चंबा जो है विकास से ठप पड़ा है और जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जो नेताओं के जो 5 प्यारे हैं उनको टेंडर देने में लगे हुए हैं और बाकी को कोई चिंता नहीं है कि उनको अपनी ट्रांसफर की चिंता है कि हमारी ट्रांसफर ना हो। सभी जनता जानती है कि किस प्रकार से यहाँ के अधिकारी काम कर रहे हैं। अधिकारियों को मैं आज इस मंच से कहना चाहूँगा कि आप ईमानदारी से अपना काम करें और ये जो आपसे जो आपने जो पर्दे के पीछे जो आपने टेंडर लगाते हैं इनको बंद करें, क्योंकि लोगों ने RTI ले ली है और बड़ी जल्दी इसका खुलासा भी होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज के हमारे मुख्य वक्ता जो हैं आज की इस रैली, आक्रोश रैली के बारे में हमें विचार मिलेंगे। जय हिंद, जय हिमाचल, जय चंबा। DS ठाकुर T20 बैट्समैन है। मंच पर हमारे बीच में विशेष रूप से उपस्थित हैं सूरत से विधायक, पूर्व लोकसभा, मैं बोलूंगा, ये बाद में बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा मुख्य वक्ता। चंबा डॉक्टर राजीव भारद्वाज। मंच पर विराजमान बड़े वरिष्ठ नेता, कांगड़ा पार्लियामेंट्री के अध्यक्ष रहे, पूर्व में मंत्री रहे, आदरणीय श्री विपिन सिंह परमार जी, मेरे बड़े प्रिय मित्र, बड़े लोकप्रिय नेता, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के विधायक आदरणीय श्री DS ठाकुर जी, आदरणीय जनक जी, विधायक भरमौर, श्रीमती नीलम नैयर जी यहाँ से हमारी प्रत्याशी रही, पूर्व विधायक आदरणीय जरयाल जी, पूर्व विधायक आदरणीय नैयर जी, भाई अनिल जी, पीछे पंक्ति में बैठे मातृशक्ति श्रीमती दुग्गल जी, नीतिमा नीरू जी, डॉक्टर नीलम जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन भी हैं, कांता जी, धनो देवी जी, इंदू जी, धीरज जी की धर्मपत्नी भी है जिनको देख के थोड़ा नर्वस हो गए आज, जय सिंह जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय महाराज कृष्ण बड़याल जी, मेरे बड़े पुराने सहयोगी हैं, बहुत अरसे से इकट्ठे हम लोग काम कर रहे हैं, जिला के महामंत्री मेरे बड़े प्रिय मित्र वीरेंद्र ठाकुर जी, मैं सामने देख रहा हूँ हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग, दिनेश जी, राकेश जी, बख्शी जी, भाई हरमीत भटियानी जी, वकील साहब, साओ से मैं देख रहा हूँ महाजन साहब हैं, और सामने दीपू जी, संजू जी, ये हमारे पार्षद हैं यहाँ के, और रामलीला कमेटी के अध्यक्ष गुप्ता साहब भी यहाँ हैं, मातृशक्ति, मैं करीब करीब सबके नाम जानता हूँ, लेकिन समय की कमी है। पूनम जी, आदरणीय बड़े वरिष्ठ नेता हमारे ब्रिजलाल जी, पूर्व में चेयरमैन भी रह चुके हैं, कृष्णा महाजन जी बहुत वरिष्ठ नेत्री हैं और लगातार पंचायत की प्रधान बनती चली आ रही हैं, ये 84, और बहुत से विनायक रैना जी और बहुत से मित्र लोग यहाँ हैं। मैं आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्रीमान विपिन सिंह परमार जी हैं। पार्टी की ओर से उनकी ड्यूटी लगी थी, क्षमा करें मेरे आपका नाम पहले ले दिया इन्होंने, और इस नाते इन चीज़ों का हमें भी ध्यान रखना चाहिए। तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं हमारे, और मैं केवल एक बात आपसे कह के, क्योंकि मैं रात को 10 बजे दिल्ली से चला और 3 बजे पठानकोट स्टेशन पे उतरा और घर आके एकदम से आपके बीच में आ गया, और दिल्ली का जो हाल है, वहाँ जो पॉल्यूशन है
केजरीवाल जी की वहाँ भी व्यवस्था परिवर्तन केजरीवाल जी कर रहे हैं। वो हालत है कि सबको वहाँ खांसी है, बुरी हालत है, सूरज निकलता नहीं, तो मेरा भी वही हाल है। तो बड़े कम शब्दों में अपनी बात रखूंगा मैं। सबसे पहले एक बात हमारी यहाँ से प्रत्याशी श्रीमती नीलम जी ने कही, और मैं जब आपके बीच में आता था, जब पार्टी ने मुझे आदेश किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूं, तो सामने मंच से तो बहुत कम लोग बोलते थे, लेकिन मुझे किनारे ले जाकर बोलते थे। कांगड़ी में तो वो कांगड़ी भाषा में बोलते कि जीती तो वहां जाना पर औंधे रहने हो। वही बात चंबियाड़ी में यहां मेरे चंबा के मित्र बोलते थे, तुम्हारे का बोटा था पैदा नहीं है, वो तो उसे आड़ा नहीं है, ये कहते थे मुझे। मैं उस समय कहता था कि मैं इतना आऊंगा कि आप लोग दुखी हो जाओगे, मैं बोलता था अपने भाषण में। और उस पे मोहर आज बहन नीलम जी ने लगा दी है। उन्होंने कहा कि मैं आज छठी बार आपके बीच में आ रहा हूं, और चंबा से तो मेरा इतना आत्मीय संबंध है कि मुझे लगता है कि 8-9 वर्षों तक तो आपके संगठन को कोऑर्डिनेट करने की मेरी जिम्मेवारी मुझे पार्टी की ओर से दी गई। और यहाँ मैं कोई प्रभारी के रूप में नहीं आता था, यहाँ एक परिवार के सदस्य के रूप में एक ऐसे संबंध मेरे चंबा के साथ हो गए। जब आपने जिताया मुझे इतने अधिक मतों से, तो मैंने कहा था कि आप राजीव भारद्वाज को जिताकर दिल्ली भेजोगे और राजीव एक सेवक बन के आपके चरणों में वापस आएगा। और जब प्रधानमंत्री जी ने 4 तारीख को रिजल्ट निकला, 6 तारीख को हमें दिल्ली बुला लिया। प्रधानमंत्री जी ने मुझे लगता है कि शायद 9 तारीख को शपथ ली थी, और 10 तारीख को जब मैं वापस आ रहा था हिमाचल, तो वंदे भारत से सबसे पहले मैंने टेलीफोन DS ठाकुर जी को कर दिया। मैंने धीरज नरियाल को फोन किया कि आज तारीख 10 तारीख है, 12 तारीख को मैं चंबा आ रहा हूं। और आप सबने कार्यक्रम करवाए चारों की चारों विधानसभा क्षेत्रों में, मैंने आप सबका धन्यवाद किया। और एक ऐसा माहौल बन गया विपिन जी, मुझे लगता है कि हर विधानसभा क्षेत्र में इतने भावुक हो गए सब कार्यकर्ता, खुद भी रोए और मुझे भी रुलाया कि एक सांसद बन के 10 दिन के भीतर अपने इन भगवानों के चरणों में आ गया। ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 वर्षों तक हर विधानसभा क्षेत्र में हमने ये निर्णय किया है। मैं अभी तक कांगड़ा जो हमारा जिला है वहां अभी पूरा नहीं जा पाया हूं। मैं आदरणीय प्रभारी जी से प्रार्थना करता हूं बार बार कि फटाफट कार्यक्रम रखिए, लेकिन समस्या ये है कि एकदम से हमारा संगठन का इतना जबरदस्त इस बार विस्तार हुआ है हमारे संगठन का, और सारे वरिष्ठ लोग उसमें इतने व्यस्त हो गए कि कार्यक्रम हो नहीं पाया। बीच में बाई इलेक्शन आ गया, कांगड़ा पार्लियामेंट्री के जितने वरिष्ठतम नेता थे सबकी ड्यूटी वहां बाई इलेक्शन में लग गई। लेकिन 21 तारीख को लोकसभा का सत्र समाप्त हो रहा है, और जो कांगड़ा जिला के 7 विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र बचे हैं, क्षमा करिए, उन 8 के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मैं जाकर उनके चरणों में भी हाजिरी लगा लूंगा। और ये निर्णय किया है कि हर 3 महीने के बाद पूरा 1 दिन 1 विधानसभा क्षेत्र के लिए, और इसको करके दिखाएंगे। ये सब बड़े वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से, इनके समर्थन और आशीर्वाद से करके दिखाएंगे, क्योंकि आपने यही उम्मीद लेकर मुझे वहां भेजा है। और रही बात आपकी बात लोकसभा में रखने की,
मैंने तो कहा था, यदि मेरे भाषण आप उठा के देख लें, मैं कहता था अंत में कि आपकी बात बा आवाज़े बुलंद लोकसभा में रखूंगा, और ये मैं आज करके दिखा रहा हूं आपको कि चंबा का इतिहास इतना रिच है, चंबा में करने के लिए इतना अधिक है, केवल आवाज उठाने की आवश्यकता है। और मेरे मन में जो था, जो मेरे मन में था, इस लोकसभा क्षेत्र में जो होना चाहिए, जब मैं आपकी तरह पीछे बेंच पर बैठता था, हमारे नेता लोग जब भाषण करते थे, मेरे मन में तब भी ये आता था कि कांगड़ा जो हमारा लोकसभा क्षेत्र है, उस लोकसभा क्षेत्र में ये समस्याएं, इनका समाधान होना चाहिए। और मुझे आपने ये सौभाग्य प्रदान कर दिया, तो इसलिए मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं केवल आपके साथ जो वायदा किया था और आपने जो मुझसे उम्मीद लगाई थी, मैं केवल उसकी पूर्ति करने का गिलहरी प्रयत्न कर रहा हूं, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। और आप सबकी जोश होगा, आप सबकी ताकत होगी, और इन सभी नेताओं का आशीर्वाद होगा, तो जो विषय लोकसभा में उठाए उनको सिरे चढ़ाकर भी दिखाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आज का ये जो आयोजन किया गया है, पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से अपनी बात रखी है, और विपिन परमार जी बड़े विस्तार से आपसे बात करेंगे। क्या आवश्यकता आ गई कि आज हम सबको एक रोष प्रदर्शन करने की आवश्यकता पड़ गई है? हिमाचल में आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार 2 वर्ष पहले बनी है, और लोकतंत्र में जन का निर्णय माथे पर लिया जाता है, सर माथे पर लिया जाता है। जनमानस ने आशीर्वाद दिया, कांग्रेस की सरकार बनी, और हमने भी निर्णय किया एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, और 1 वर्ष तक, 2 वर्षों तक इस सरकार को काम करने का अवसर भी प्राप्त करेंगे। ये अवसर देंगे सरकार को, लेकिन विडंबना देखिए हिमाचल प्रदेश की। सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के 15 दिन के भीतर जो संस्थान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनहित के संस्थान जो खोले थे, उनको बंद करना शुरू कर दिया। उस संस्थान में कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लाभ नहीं उठा रहा था, वो जनहित के संस्थान थे, वो स्कूल थे, स्वास्थ्य केंद्र थे, वो अन्य कई संस्थान थे जहां हर कोई लाभ उठाता है। क्योंकि उस समय आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सोच थी विकास जनता के दरबार तक पहुंचाया जाए, ये विचार करके काम किए थे। लेकिन श्रीमान सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आते ही वो संस्थान बंद करना शुरू कर दिए, और 1, 2, 4, 10, 5, 50 नहीं, 1000 संस्थान बंद कर दिए। एसडीएम ऑफिस खोले थे, विधानसभा के चुनाव उन एसडीएम्स ने करवाए, वो संस्थान आपने बंद कर दिए। क्या लॉजिक था इसके पीछे? केवल इसके पीछे एक लॉजिक था, दुर्भावना, और कुछ नहीं था। क्या हिमाचल की जनता इसलिए जश्न मनाए कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी आपने 1000 संस्थान बंद कर दिए, इसलिए आप जश्न मनाइए?
यहां मातृशक्ति बैठी है, उनको सच बात दिखाए। हिमाचल प्रदेश में 22 लाख महिला मतदाता हैं। उनको कहा हर घर में 18 साल से लेकर 60 साल तक की जो भी हमारी बहन बेटी और मां है, सुक्खू जी की सरकार बनाइए, पहली कैबिनेट मीटिंग में यह निर्णय करेंगे और जनवरी में हर माता बहन मां के खाते में 1500 रुपया आ जाएगा। कहा था, उसके वीडियोज हैं सबके सामने, बड़े बड़े नेताओं ने बोला है। और आज 2 वर्ष हो गए, हमारी बहनें, हमारी बेटियां और हमारी माताएं इंतजार कर रही हैं, कुछ नहीं हुआ। मेरा लोकसभा का चुनाव, मुझे डर लगता था, जिस किसी विधानसभा में मैं जब जाता था तो सामने इतनी लंबी लाइन में देखता था और कहते थे 1500 रुपया मिलने वाला है इनको। लेकिन आदरणीय सुक्खू जी, आपने जो छल किया है, क्या आज आप उसका जश्न मनाएंगे बिलासपुर में? ये बताइए, ये प्रश्न है हमारा। आदरणीय सुक्खू जी, आपने कहा था हर वर्ष 1 लाख नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। आपके 11 तारीख को 2 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्वेत पत्र जारी करिए, आपने 2 लाख नौजवानों को नौकरी दी कि नहीं दी, इसका श्वेत पत्र जारी करिए। ये मांग है हमारी। क्या इसका आप जश्न मनाओगे? जयराम ठाकुर जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी थी, आप सबको मिली है। उन्होंने कोई अपने मैनिफेस्टो में वादा नहीं किया था जब हमारी सरकार बनी थी, कोई वादा नहीं किया था। जयराम ठाकुर जी को लगा कि हिमाचल प्रदेश पावर फ्री स्टेट है और प्रदेश की जनता को यह लाभ हम दे सकते हैं। उन्होंने लाभ दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी और दी 2 वर्षों तक। ये मोतियों वाली सरकार जब आई, जब इन्होंने ये अपने मैनिफेस्टो जारी किए, इन्होंने कहा कि जयराम जी ने अगर 125 यूनिट दिए, हम 300 यूनिट फ्री बिजली दे देंगे। 2 वर्ष हो गए हैं, जनता इंतजार कर रही है। 300 यूनिट बिजली तो क्या फ्री देनी थी आपने? जो जयराम जी ने 125 यूनिट बिजली फ्री दी है, वो भी आपने वापस ले ली। और चिंता मत करिए, बहुत जल्द बिजली पे सेस लगने वाला है। और अभी एक प्रतिनिधि मंडल हमें मिलकर गया कि बिजली के बिल इतने बढ़ गए, अभी तो 3 वर्ष और झेलनी पड़ेगी ये मोतियों वाली सरकार आपको। ये हालत है, किस चीज का जश्न मना रहे हो? और इसका जवाब है तो दीजिए। ये हमारा प्रश्न भी है, हमारा आरोप भी है आपके ऊपर। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, झूठ बोलकर, झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है सरकार। और फिर आपके ऊपर से आप जश्न मना रहे हैं। प्रदेश के एक्सचेकर से कितने करोड़ों रुपया बर्बाद कर दोगे आप एक दिन में? और हालत आपकी सुक्खू जी ये है, यदि केंद्र अपनी आंख बंद कर ले तो एक दिन भी आप सरकार नहीं चला पाओगे। ये हालत है आपकी, और आप जश्न मना रहे हो। आज हिमाचल प्रदेश में जो विकास आपको दिख रहा है, ये विकास केंद्र की योजनाओं का विकास है, इनके पास तो कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पैसा किसकी कृपा? केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की कृपा। जल जीवन मिशन करोड़ों रुपया
किसकी कृपा? केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की कृपा। आपके पास क्या है? कर्मचारी को देने के लिए तनख्वाह आपके पास नहीं है, पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए पैसे आपके पास नहीं है, जीपीएफ गिरवी रख के आप लोन ले रहे हो और बिलासपुर में 11 तारीख को जश्न मना रहे हो। शर्म आनी चाहिए सरकार को, मैं ये कहना चाहता हूं। अब गलती हुई है, झेलना पड़ेगा। और अगला चुनाव आने तक मुझे लगता है कि सरकार कंगाल हो जाएगी और ये हालत है कि अपने भार से गिर जाएगी। ये स्थिति है। और उदारता देखिए नरेंद्र भाई मोदी की। आपदा इस प्रदेश पर आई, 1785 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, लेकिन धन्यवाद का एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला। यह हालत है सरकार की। दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री, और शिमला आकर कहते हैं कि हमें दिया कुछ नहीं, हमारी तो चिंता ही नहीं है। इस सरकार का जो हालत है, मुझे लगता है कि कंगाल हो जाएगी सरकार। लेकिन एक सार्थक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। निर्णय किया भारतीय जनता पार्टी ने कि हर जिला पे जाकर जनमानस को जागरूक करेंगे, और इस सरकार की जो स्थिति है उस स्थिति से जनमानस को अवगत करवाएंगे। इस नाते आज हमने ये धरना रखा हुआ है। तो आप सब लोग इतनी अधिक संख्या में आए, और इसके लिए मैं जिला के जो हमारे टीम है, विशेष रूप से आदरणीय डीएस ठाकुर जी, जिनको ये जिम्मेवारी दी गई थी कि जिला का जो कार्यक्रम है, इसको कार्यक्रम करने की जिम्मेवारी इनके पास थी। आप सबने बड़ी जिम्मेवारी से, हमारे आदरणीय विधायक यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बड़ी जिम्मेवारी के साथ इस चीज़ को निभाया भी है, और अच्छा एक कार्यकर्ताओं का इकट्ठा आपने यहाँ किया है। इसके लिए मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो कुछ है ये दिल्ली का है, ये मैं आपको बता दूँ। और आज हमने इसकी समीक्षा की बैठक भी मैंने रखी हुई है दिशा की। आज इस सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है आज हम लेंगे, केंद्र की कौन कौन सी योजना में, जिला चंबा में कितना पैसा केंद्र की ओर से आया है। और ये जो मोतियों वाली सरकार बैठी है ना दिल्ली शिमला में, इनकी क्या हालत है, इसको जिला की बैठक के बाद, उसके बाद 2 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएंगे कि मोदी जी का पैसा कितना जिला चंबा में, और इनकी क्या हालत है वो आपको सामने हम रखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। और मैं तो अंत में केवल ये कहता हूं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, क्या बढ़िया नाम है आपका, सुखविंदर सिंह सुक्खू, लेकिन आप हिमाचल और चंबा की जनता के लिए तो दुखविंदर सिंह दुखू हो गए। आपने कोई सुख नहीं दिया हिमाचल प्रदेश की जनता को, आपने दुख दिया है। इसलिए आप सुखविंदर सिंह सुक्खू नहीं, आप दुखविंदर सिंह दुखू हैं। हिमाचल प्रदेश की जनता आपको इससे याद करेगी। अब बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। परमार जी की बात आप सुनेंगे, उसके बाद जैसा यहाँ से आदेश हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और बाकी लोग करेंगे, उसके मुताबिक हम चल के जो जहाँ हमने प्रदर्शन करना उसको करेंगे। मुझे लगता है कि डीसी साहब को शायद वो भी देना है, मेमोरेंडम नहीं देना है। प्रदर्शन करके बाजार में हम सब लोग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, विशेष रूप से आदरणीय पत्रकार मित्रों का, जिनका मैं क्षमा करें नाम नहीं ले पाया, तो उनका बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस सारे कार्यक्रम को लाइव भी किया होगा शायद, और इसको कवर भी कर रहे हैं। आपका भी पुणे बहुत बहुत भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। उपस्थित चंबा कांगड़ा पार्लियामेंट्री के प्रभारी माननीय विपिन परमार जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। मैं बोलूंगा कि सोनिया गांधी जी को भेजोता, गांधी को भेजोता, नहीं चलेगी ये सरकार।
भाई आवाज में थोड़ा दम लाइए। सोनिया गांधी को भेजो तार, खड़गे साहब को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार। हमारे बहुत ही लोकप्रिय सांसद, बहुत ही प्रिय साथी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, इस रैली के प्रभारी भाई DS ठाकुर जी, बहुत ही प्रसिद्ध और योग्य डॉक्टर जो अब हमारा प्रतिनिधित्व भरमौर का कर रहे हैं, भाई जनक जी, श्री विक्रम जी, पवन जी, मैडम नैयर जी, हमारे ST मोर्चा के अध्यक्ष भाई अनिल कपूर जी, भाई धीरज जी मंचासीन, हमारा पार्टी के पदाधिकारी एवं इस पंडाल में उपस्थित भाइयों और बहनों, उपस्थित सज्जनों, पत्रकार मित्रों, 2 सालों में ये क्यों नौबत आ गई कि आज हम सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो गए। वो जश्न मना रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में हिमाचलियों को जश्न क्यों मना रहे हैं, ये बात रखने के लिए, उसका विरोध करने के लिए आज चंबा हेडक्वार्टर से ये शुरुआत हुई है। बहुत विस्तार से सारी बातें बता दी। नाम तो सुख वाला है पर आपको सुख नहीं दिया। हमें अभी थोड़ी देर पहले यहाँ के सीनियर सिटीजन मिलते हैं, वो कह रहे हैं कि पहले पानी का बिल जो है बहुत कम आता था, अब तो महीने का ही 444 रुपए आ रहा है। अब तो शायद हवा है जिस पर टैक्स नहीं है, हवा के ऊपर टैक्स नहीं है, आपके टॉयलेट शीट के ऊपर टैक्स लगा दिया। जानकारी है ना, हमने हल्ला मचाया। और तो और HRTC की बसों में लग्जरी टैक्स लगा दिया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, हिमाचल की बदनामी पूरी दुनिया में हो गई। एक समोसा कांड हो गया। अरे पुलिस तो सुरक्षा के लिए होती है, इंटेलिजेंस और विजिलेंस वालों को एक IG को इसी काम में लगा दिया कि समोसा कहां से आया, बीच में कौन खा गया। ये पुलिस वाले भी क्या करें। आजकल तो एक MLA चलता है तो उसके साथ एस्कॉर्ट चल रही है, पायलट उसके साथ चल रही है। भाजपा के समय मुझे एस्कॉर्ट मिली हुई थी, मैं स्पीकर था। जब मैं सुजानपुर पहुंचता था, शिमला से चलता था कि जहां जरूरत है वहां पर पुलिस के द्वारा सूचना दे देना। ना मुझे सलामी की जरूरत है, ना एस्कॉर्ट की जरूरत है। यहां तो पहली बार जीते हुए MLA पूरे प्रशासन को साथ में दौड़ाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं, ऐसी सरकार हमने कहीं नहीं देखी, कहीं नहीं देखी। मैंने कहा नींव ही सरकार की कुछ ऐसी है, नींव ही कुछ ऐसी रखी गई है, मित्रों की परवरिश हो रही है। जैसे यहां कहा गया कि आपकी हिम केयर कार्ड योजना बंद हो गई है ना, जानकारी है? जरा हाँ या ना करो। बंद है। आपकी आयुष्मान योजना में कोई काम नहीं, किसी का इलाज नहीं हो रहा है।
सहारा योजना में 3,000 रुपया 2019 में 9 बीमारियों के लिए हम देते थे, उसकी चिंता नहीं है। पर हिमाचल को बेचने का काम शुरू हो गया है। मैं पढ़ रहा था लिस्ट में ईरावती होटल नहीं आता, उसमें 18 होटलों की नीलामी का साजिश रची गई। 18 होटल। मैं कांगड़ा से आता हूं, जब मैं लिस्ट देखी तो वहां पर धौलाधार का भी नाम था, भागसू होटल का भी नाम था, कश्मीर होटल का भी नाम था। 18 होटलों को नीलाम कर देंगे और वो पैसे किसको देंगे? जो इनके, वो होटल किसको देंगे? जो इनके मित्र हैं। सरकारी संपत्तियों को बेचने के बाद मित्रों को खुश किया जा रहा है। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने इस निर्णय पर लगाम लगाई, निर्णय को स्टे किया, उन होटल को बहाल किया। एक साजिश और रची गई दिल्ली का, हिमाचल भवन 64 करोड़ रुपया जमा नहीं करवाया। और तो और जो वकील हैं, सरकार के 80 वकील हैं, उन्होंने कोई पैरवी नहीं की। सरकार से के खजाने से उनको मान दे दिया जाता है। परंतु जब वो केस की पैरवी कर रहे थे तो दिल्ली और चंडीगढ़ से वकील मंगाए गए। लगभग हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने से 8 करोड़ रुपए उन वकीलों को दिया गया। क्यों फौज भरी है? जश्न क्यों मना रहे हो? मैं पालमपुर से संबंध रखता हूं। पालमपुर कृषि विश्वविद्यालय की जमीन 3000 करनाल जमीन दुबई की एक कंपनी को टूरिज्म विलेज के नाम पर देने की साजिश, आंदोलन किया। मुख्यमंत्री जी से मिले, हमने कहा कृपया करके इस उपजाऊ और हम कृषि विश्वविद्यालय का सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप इस मुद्दे को छोड़ दीजिए, हम विदेशी कंपनियों को ला रहे हैं। भाई और बहनों, एक बात कहना चाहता हूं, हिमाचल को बेचने की कवायद शुरू हो गई है। हिमाचल ऑन सेल है, हम बिकने नहीं देंगे। क्या बिकने देंगे? क्या बिकने देंगे? जरा जोर से बोलिए, हिमाचल हमारा है। हिमाचल हमारा है। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू के 39 चुने हुए प्रतिनिधियों का नहीं है, जहां पर इनके मित्र 118 का उल्लंघन कर रहे हैं। बाहर का व्यक्ति यहां जमीन नहीं ले सकता। नियमों में संशोधन किया जा रहा है और जमीनें देख रहे हैं कि डलहौजी में कौन सी जमीन है, खजियार में कौन सी जमीन है, चंबा में कौन सी जमीन है। भाइयों, इसीलिए हमें आज उग्र रूप धारण करना पड़ रहा है और इस रैली के माध्यम से यह एहसास करवाना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों का है। इसको ना झुकने देंगे, ना बिकने देंगे। डॉक्टर वाई.एस. परमार, जो हिमाचल प्रदेश के निर्माता, उन्होंने हिमाचल प्रदेश की खुशहाली की नींव रखी थी और ये कहा था कि बाहर के लोग अगर यहां आकर के रहना चाहते हैं तो मकान के लिए सरकार की परमिशन से जमीन ले सकते हैं। परंतु यहां पर बाहर के लोगों का आजकल तांता लगा हुआ है। जमीनों को बेचा जा रहा है, होटलों को बेचा जा रहा है, कृषि विश्वविद्यालय की जमीन को बेचा जा रहा है, 118 के नियमों में संशोधन किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश की सरकार को अपनी साख को बचाने के लिए सीपीएस बाहर हो गए। तुम्हारे एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कोई पैरवी नहीं की, एडवोकेट जनरल ने कोई पैरवी नहीं की।
दिल्ली और चंडीगढ़ से वकील मंगाए गए 8 करोड़ रुपए से ज्यादा गैर कानूनी तरीके से बनाए गए सीपीएस, जिनकी सदस्यता के आगे प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि सरकार कैसे बचे। एक तो हिमाचल प्रदेश सरकार के खजाने को लूटा गया और लूटने के बाद जब शिमला हाई कोर्ट ने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को करोड़ों रुपए दिए गए। इस बात का जश्न, ये जश्न हो नहीं सकता। महिलाओं का अपमान, हम चुनावों के दिनों में कहते थे बहन जी हमारे साथ चलो, कहते थे आपने तो हिमकेर दिया है, सुखू तो मेरे परिवार में 4 औरतें हैं, 6,000 रुपया महीने का आएगा। आजकल वो बहनें मिलती हैं तो कहती हैं हिमकेर नहीं चल रहा है, आयुष्मान नहीं चल रहा है। मैंने कहा हमने कौन सी गलती की थी जो आपने हमें सिला दे दिया। बहनों, एक ही बात करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ने जिन योजनाओं को समाज को दिया, उज्ज्वला योजना दी, आयुष्मान योजना दी, हर किसान को 6,000 रुपया दिया, वोट के बदले योजनाएं नहीं। मोदी जहां खड़े हो जाते हैं तो वो गारंटी पूरा होने की गारंटी है, और सुखू जहां खड़े हो जाते हैं तो हर दिन सुबह झूठ बोलना, ये कोई सीखे, ये गारंटी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की गारंटी है। इसलिए इन सारी बातों को ध्यान रखिए। आज आपका ये मेडिकल कॉलेज, मुझे याद आते हैं जगत प्रकाश नड्डा जी। आज अगर ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इस मेडिकल कॉलेज को बनाने के लिए 300 करोड़ रुपए से ज्यादा धनराशि किसी ने दी है। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और जगत प्रकाश नड्डा जी ने दी है। ये जानकारी भी मैं आप तक करवाना चाहता हूं। ये एस्पिरेशनल जिला अगर किसी ने बनाया है, ये टनलों से इलाके को जोड़ने का काम ये 4 लेन आने वाले दिनों में। और याद रखना, गलती नहीं की, हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वोटों से डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी को जितवाया, तो आपकी बुलंद आवाज पार्लियामेंट में बन करके हमारे मान को बढ़ा रहे हैं, हमारे सम्मान को बढ़ा रहे हैं। ये वोट की कीमत है, इसको कहते हैं वोट की पहचान। ये नहीं कि 1500 रुपया दे देंगे, ये नहीं कि आपका गोबर चाहे गिल्ला होगा सूखा होगा 2 रुपए किलो खरीदेंगे। खरीदा किसी ने? अरे भाई ऐसी हवा चली कि आजकल गोबर के ढेर लगे हुए हैं। लोगों ने पशु पाल लिए, गाय भैंसें पाल रही, कहा कि हम आपसे 100 रुपए किलो के हिसाब से दूध लेंगे। भाइयों बहनों, इतना ही कहना चाहता हूं कि झूठ और फरेब के सहारे चलने वाली ये सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार, हम किसी सरकार को गिराना नहीं चाहते। पत्रकार पूछते हैं, हमने कहा इनके टब्बर में ही अशांति थी, टब्बर में इनके एमएलए इनके साथ नहीं थे, और अगले आने वाले दिनों में भी कोई झमेला होता है उसके जिम्मेवार हम नहीं है। मुझसे बहुत से मिनिस्टर मिलते हैं, सामने कांग्रेस, इधर भाजपा। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा, स्पीकर रहा, वो कह रहे थे परमार साहब आप मुख्यमंत्री को समझा तो दो, ये बहुत तानाशाह है, ये सुनते नहीं है। इनके विधायक भी दुखी है और इनके मंत्री भी दुखी है। तो ऐसी सरकार जहां इनके 40 सदस्य ही दुखी हैं, आप सुखी कहां हो सकते हैं? इसलिए इस सरकार को जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं। आपको घर बनाना है, सीमेंट 2 साल में 4 बार महंगा हुआ है। 535 रुपए की बोरी सीमेंट हिमाचल में, अंबुजा हिमाचल में, एसीसी हिमाचल में, अल्ट्राटेक हिमाचल में।
और जब 4 बार सीमेंट बढ़ा तो 35 और 40 रुपए बोरी के हिसाब से बढ़ा। आपकी तहसील नजदीक है, अब जो भी आपको स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्री करवानी है 500% की वृद्धि हुई है। आपकी जेब को हल्का किया जा रहा है। आपकी जेब को हल्का करने के लिए जिम्मेवार सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है। 127% की वृद्धि से टेंडर फिक्स हुआ है। हमारे नेता लोग कह रहे थे नया तो कुछ नहीं दिया, ताजमहल बना था आगरा में, बनाया था याद में अपनी प्रेमिका और अपनी पत्नी की याद में। तुम्हारे इन 5 विधानसभा क्षेत्रों में संस्थान बंद कर दिए। अब श्रीमती जीती हुई है, जो ख्वाहिश आती होगी पतिदेव के पास उसको पूरा कर रहे हैं। तुम्हारे अस्पताल बंद कर दिए, तुम्हारे स्कूल बंद कर दिए, तुम्हारे पीडब्ल्यूडी के दफ्तर बंद कर दिए। और देहरा की तरफ जाओ, अखबार पढ़ो, एसपी ऑफिस खोल दिया। क्राइम रेट बिल्कुल 12%। वहां पर एसपी ऑफिस के साथ साथ मिले मुझे अधिकारी पुलिस के, कहने लगे कहां बिठा दिया हमें। बीएमओ ऑफिस वहां खोल दिया, जल शक्ति विभाग का दफ्तर वहां खोल दिया। एक यानी लोक निर्माण विभाग का जो डिवीजन खोला है, का सर्कल खोला है, उसमें सिर्फ 2 डिवीजन है। नियमों की धज्जियां मुख्यमंत्री कार्यालय देहरा में खोल दिया। धर्मशाला हमारा और आपका शिमला के बाद सबसे बड़ा स्थान है। शीतकालीन प्रवास होता था, मंत्री और विधायक बैठते थे, तो आजकल वो कमरे धूल चाट रहे हैं। प्यार पूरे हिमाचल को होना चाहिए, एक विधानसभा क्षेत्र के लिए नहीं। जब बड़े पद पर कोई आदमी बैठता है तो वो पूरे साम्राज्य का मालिक होता है। उसमें चाहे चंबा है, चंबा के साथ हमारे तमाम इलाके हैं, हिमाचल प्रदेश के 68 इलाके हैं, उनका वो मुखिया होता है। तो इतना ही कहना चाहता हूं कि इस सरकार को जश्न मनाने का कोई अधिकार नहीं। नौजवान अगर 11 तारीख को दल बल के साथ बिलासपुर पहुंच जाएं कि तुम बताओ 2 साल में 2 लाख नौकरियां कहां हैं। ये बहनें बैठी हुई 28 लाख अगर ये कहें कि हमने फॉर्म भरे थे, बताओ हमारा वो मानदेय कहां पर है। पर ये मन से तैयार है, इंतजार कर रही हैं। इसलिए आप इस जश्न को मनाने के बिल्कुल भी हकदार नहीं है। 28 यहाँ पर 96,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया। आपके परिवार में अगर आज बच्चा पैदा हो रहा है, वो पैदा होते ही रिश्तेदार उसको शगन देते हैं, खुशियां मनाते हैं, पर याद रखना आपके बच्चे के ऊपर 1,20,000 का कर्जा है। 96,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया, आने वाले दिनों में 1 लाख करोड़ हो जाएगा। उस हिमाचल प्रदेश से हम संबंध रखते हैं। जो दुर्दशा हो गई, बात गई सो बीत गई। इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, आओ मिल करके हम इस सरकार का प्रतिकार करें। और जो ये जश्न मना रहे हैं, उस जश्न में हम जरूर ये बात कहें कि लोगों के साथ जो छल हुआ है, कपट हुआ है, झूठ बोला है, उसको किसी भी सूरत में हम स्वीकार नहीं करेंगे। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारे 4-5 विधानसभा क्षेत्रों के नेता यहां बैठे, मैं विधानसभा में हूं, मैं स्टेटमेंट सुनता हूं, कहते हैं कि 69 विधानसभाओं में आदर्श स्वास्थ्य संस्थान खोले जाएंगे। मैं कल टीवी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि 60 विधानसभा क्षेत्रों में
हमने हर आदर्श स्वास्थ्य संस्थान में 6 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भेजे हैं। मुझे तो नहीं लगता कहाँ है स्पेशलिस्ट। हमने अपने समय में इस मेडिकल कॉलेज को संभालने का काम किया था, दिल्ली से पैसा आता था। आज इस मेडिकल कॉलेज के बारे में भी बहुत सी बातें सुनने को मिल रही है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए इतना ही मैं कहना चाहता हूं कि आइए मित्रों की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाएं, और जहां पर मंत्री पद कैबिनेट रैंक रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हों, जहां पर सीपीएस के अलावा जहां पर एडवाइजर एक नहीं 12, 15 और ओएसडी लगभग 32 लगाए गए हों, वहां जश्न नहीं हो सकता, वहां जश्न नहीं हो सकता। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन है कि हम जहां पर भी हैं, हमारा मजबूत संगठन है, जहां आप खड़े हो जाएंगे वहां आपको देख करके समाज खड़ा हो जाएगा। यही निवेदन करने के लिए मैं यहां पर आया हूं, और हमारे साथियों ने बहुत बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं डीएस ठाकुर और सभी साथियों का, नेताओं का आभार। और हमारे साथी डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी कल चले, सुबह रात पहुंचे और सुबह यहां पहुंचे। मुझे अच्छा लग रहा है कि आपकी दिल्ली में जो आपने कहा, उस आवाज को आपने अपने मुखारबिंद से इस हेडक्वार्टर पर तथ्यात्मक बातों से यहाँ पर रखा। निसंदेह आप हमारे इस पार्लियामेंट की बुलंद आवाज ही नहीं, आप उच्चतम जो सदन है उस तक आवाज पहुंचाने के लिए जो आपने वोट दिए हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद। मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत आभार। विरोध करिए इस जश्न का जो 11 तारीख को बिलासपुर में मनाया जा रहा है। शुक्रिया। जय हिंद, जय हिमाचल। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने अपने विचार यहाँ पे रखे हैं। इसके बाद बाया हॉस्पिटल चक्कर लगा करके यहाँ पे एंड में यहाँ पे इस रैली का समापन करेंगे। सबसे पहले हमारी मातृशक्ति जो है सबसे आगे रहेगी। 3-3 की लाइन में हम चलेंगे। उस कृपा करके सभी एक 3-3 की लाइन में खड़े हो जाए करें, और सभी जो है साथ रहें, कोई भी बीच में से न निकले, और नारे लगाते हुए, और हम यातायात नियमों का भी पालन करेंगे। 3 लाइनों में हम चलेंगे। और हमारे पास आगे आगे चलो, इनको झंडे पकड़ाओ भाई, झंडे पे पकड़ा से जाओ बीच में, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे निकलते जाओ। यहाँ से ऐसे चलेगा। जिंदाबाद। सुक्खू मुक्खू की सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। सुक्खू मुक्खू की सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। धक्का दो हरिद्वार को। सुक्खू मुक्खू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुक्खू मुक्खू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। सुक्खू की सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। सुक्खू की सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। 10 गारंटियां कितने पाई? सुक्खू भाई, सुक्खू भाई। 10 गारंटियां कितने पाई? सुक्खू की सरकार को। सुक्खू की सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सुक्खू भाई धक्का दो, हरिद्वार को। सुक्खू की सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। अरे झूठी मूठी सरकार को धक्का दो, हरिद्वार को। देर हो ही क्यों? सुक्खू भाई, सुक्खू भाई।
नहीं, चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। धक्का दो हरिद्वार को, बना मोड़ा छोड़ो। सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, 10 सरकार को हरिद्वार को सुक्खू मुक्खू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सुक्खू मुक्खू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राहुल गांधी को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार, राहुल गांधी को भेजो तार, नहीं चलेगी ये सरकार, सोनिया गांधी को भेजो तार। 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, 10 गारंटियां कितने पाई, सड़ी गली सरकार को, सभी गली सरकार को, सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू मुक्खू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सुक्खू मुक्खू नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू भाई, सुक्खू भाई, 10 गारंटियां कितने पाई, सुक्खू की सरकार सरकार
सोनिया जी को भेजा था, नहीं चलेगी ये सरकार। सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। सुखू जिसका काऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। सुखू जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। सुखू मुखू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सुखू सुखू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। सुखू सुखू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। नंगी भूखी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, नंगी भूखी सरकार को धक्का दो हरिद्वार। सरकार बिकाऊ दो हरिद्वार को, ठगी मुखी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। बेच दिया भाई, बेच दिया सारा हिमाचल, बेच दिया, बेच दिया भाई, बेच दिया सारा हिमाचल, बेच दिया। ये क्या किया सुकून ने, क्या किया? बेच दिया भाई, बेच दिया। भ्रष्टाचारी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, भ्रष्टाचारी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। ठगी मुखी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। निकम्मी है सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। खड़का जिसका ताऊ है, खड़का जिसका नहीं चलेगा, माफिया राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। खड़का जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। खड़का जिसका नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खड़का जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। खड़का जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। हिमाचल को बेचने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दस गारंटियां कितने भाई, दस गारंटियां कितने को। खड़का जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। खड़का जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। सोनिया जिसकी मम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। खड़का जिसका ताऊ है, नंगी भूखी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, नंगी भूखी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। वो सरकार निकम्मी है। खड़का जिसका डरता है, पुलिस को आगे करता है। सुखू हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। सोनिया जिसकी डरता है, पुलिस को आगे करता है। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मुखू मुखू नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। भ्रष्टाचारी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, भ्रष्टाचारी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। थक गया भाई, थक गया, धक्का दो हरिद्वार को। खड़का जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। थक गया भाई, थक गया, सुखू भाई थक गया, थक गया भाई, थक गया, सुखू भाई थक गया, थक गया। नंगी भूखी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को, नंगी भूखी सरकार को धक्का दो हरिद्वार को। खड़का जिसका ताऊ है, वो सरकार बिकाऊ है। खड़का जिसका जिसकी शान है, वो सरकार बेईमान है।